प्यारे बच्चों, आज मैं संस्कृत में प्रत्यय कितने तरह के होते हैं और इसका क्या योगदान है, इसके बारे में इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। तो आज का क्लास प्रत्यय से संबंधित बातों से ही होगी। आप लोग सावधानी पूर्वक ध्यान से सुने और नहीं समझने पर इसको रिपीट करें ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। आज तक आप लोग प्रत्यय का नाम सुने होंगे, लेकिन ये पता नहीं होगा कि संस्कृत में प्रत्यय हुआ करते हैं और है तो क्या है। तो प्रत्यय किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। प्रत्यय एक शब्द का टुकड़ा है। प्रत्यय क्या, एक शब्द का टुकड़ा है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। आगे उपसर्ग लगता है और पीछे प्रत्यय लगता है। तो संस्कृत में प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जिसमें से पहला है सुप प्रत्यय। पहला क्या है? जिसको हम सुबंत पद बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? सुबंत पद। दूसरा है किंग प्रत्यय। इसको क्या बोलते हैं हम? किंग प्रत्यय, जिसको हम तिगंत पद कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? तिगंत पद कहते हैं। क्या कहते हैं? तिगंत पद कहते हैं। और तीसरा है कृत प्रत्यय, जिसको हम क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय ही बोलते हैं। उसके बाद चौथा है तद्धित प्रत्यय और 5वां है स्त्री प्रत्यय। ये 5 तरह के होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये पता होनी चाहिए कि संस्कृत में ये कहाँ है, किस जगह पर है। मुझे तो पता है नहीं, लेकिन आज पहली बार ये सुनने को आपको मिला होगा। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आपको मिलेगा कहां। ये सुबंत पद जो देख रहे हैं, संस्कृत में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये शब्द रूप का निर्माण करता है। ये शब्द रूप का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शब्द रूप का निर्माण करता है। समझ गए ना? किसका निर्माण करता है? ये शब्द रूप का निर्माण करता है, जिसमें कि इसने चालू किया। सुबंत पद के बारे में आप जानकारी लीजिए कि सुबंत पद है क्या और हमारे संस्कृत में इसका योगदान कहाँ है, कहां पर यह छिपा हुआ था आज तक, जो कि हम लोग नजर से देख नहीं पा रहे थे। तो आइए, यह सुबंत पद है क्या? तो मैंने आपको बताया था कि इससे शब्द रूप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शब्द रूप क्या है? शब्दों का अलग अलग रूप। तो शब्द रूप में उसका रूप अलग होता कैसे है? अलग अलग शब्दों में अलग अलग विभक्ति का चिन्ह लगने से वह क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। विभक्ति का काम है विभक्त करना, बांटना, अलग करना। तो हर एक शब्दों में अलग अलग विभक्ति लगने से वह अलग अलग क्या बन गया? पद बन गया। और वे सारे जो अलग अलग उसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, वह अलग अलग शब्द जो है उस शब्दों का अलग अलग रूप हो गया। उसी को कहते हैं शब्द रूप। उसी को हम संस्कृत में जब अनुवाद करने लगते हैं तो हमारे विद्वानों ने उनको एक शब्द रूप का ढांचा डाल दिया और उसमें अलग अलग शब्द है औकारांत, आकारांत, हर्षईकारांत, दीर्घईकारांत,
हर्षव कारांत, दीर्घव कारांत, री का, ए का सभी प्रकार का कारांत है। हर एक कारांत का अलग अलग शब्द रूप चलता है। तो अलग अलग शब्दों को हम जो शब्द रूप में बांटेंगे और उसका अलग अलग रूप अनुवाद संस्कृत में जो करेंगे, इसके लिए हमारे विद्वानों ने अलग अलग शब्द रूप बना दिया है कारांत के आधार पर। अकारांत, हर्षिकारांत, दीर्घिकारांत, सभी कारांत का अलग अलग शब्द रूप बनाया है। इसके साथ साथ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, ठीक है ना। तीनों लिंग पर अलग अलग आधारित शब्द रूप है। कहीं कहीं तीनों लिंग का एक ही है, कहीं भिन्न भिन्न है, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों के लिए अलग अलग है। तो हमारे विद्वानों ने सुबंध पद से ही शब्द रूप का निर्माण किया है। प्यारे बच्चों, आपको यह पता नहीं होगा कि आज तक आप लोग जो शब्द रूप पढ़ते हैं, ठीक है ना, शब्द रूप जो पढ़ते हैं आप लोग मालूम होगा, आप लोग गाना गाए होंगे, कभी सुने होंगे जरूर। यही आऊं समाधि के कारण लेके पान के बिड़वा, ये सारे गाना आप लोग सुनते होंगे। बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालक, बालका बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकासी बालकायो बालका नाम, बालके बालकायो बालकेसु, हे बालका हे बालको हे बालका। ये सारे शब्द रूप जो आपने अभी सुना, ये सारे शब्द रूपों का निर्माण सुबंध पद से ही होता है। सुबंध पद की कुल संख्या कितनी है? 21 है। कितने हैं? 21 है। प्यारे बच्चे, आपको ये पता नहीं होगा कि बालका बालको बालका जब हमने कहा, ये बालका और बालका, बालका जो है बना कैसे है? बालका बालको बालका, ये बालका जो बना है, बालक जोड़ सु, बालक जोड़ सु से ये बालका बना है। और बालक जोड़ औ से क्या बना है? बालको। और बालक जोड़ जस से क्या बना है? बालका, जो कि 7 क्लास वाले को मैं बताया था। ये जो 21 है क्या है? सु औ जस, बोलिए आप लोग, सु औ जस, अम और सस, काभ्याम भेस, अंगेभ्याम भ्यास, अंशेभ्याम भ्यास, अंश ओस आम, अंगी ओस। मुझे सिर्फ बोलने दीजिए, आप लोग गड़बड़ा देते हैं। सु औ जस, बोलिए, मेरे बोलने के बाद बोलिए। सु औ जस, अम औत सास, ताभ्याम भीस, अंगेभ्याम भ्यास, अंगसीभ्याम भ्यास, अंश ओस आम, अंगी ओस सूप। ये 21 प्रत्यय हैं। ये 21 प्रत्ययों से मिलकर के जितने भी शब्द रूप हैं, सबका निर्माण होता है। चाहे वह सर्वनाम पद क्या ना हो। सर्वनाम पद में है अस्मत् शब्द है, युष्मद है। जैसे आप पढ़ते हो, आहम आवाम वयम, बोलिए, आहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, म आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्माभ्याम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। इसी तरह का युष्मत् का है, त्वम युवाम यूयम,
युवाम त्वाम युवामयुष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभिः त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्याम तुभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्याम त्वात् युवाभ्याम युष्मत युवाभ्याम तव युवयो युष्माकं युवयो युष्माकं त्वयि युवयो युष्मासु। इतने सारे शब्द रूप इस तरह का, ये तो 1 2 3 आपके सामने पेश किया मैं। सारे शब्द रूप इसी तरह गाए जाते हैं और गा करके मैंने सबको याद करने का एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम से आप याद करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, कि याद कर रहा हूं, कि खेल रहा हूं, कि क्या कर रहा हूं। गाते गाते आपको याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप गाने की इस कला को सीखें। यह मेरे YouTube पर उपलब्ध है, आप इसको उल्टा करके देखें और मेरे साथ आप गाने का प्रयास करें। मैं एक एक करके सारे शब्द रूप को आपको दूंगा, जो घर में भी आप मेरे साथ गा सकते हैं। तो फिर अगले एपिसोड, ये अगले क्या कहते हैं, ये इसका जो अगला पार्ट होगा, फिर उसमें मैं और कुछ बताऊंगा। लेकिन इसमें जो मैं बता रहा हूं आपको, आपके सामने जो मैं पेश किया, बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये मैं आपको सिखाया। अब इससे आपको यदि कोई प्रश्न कर दे कि बालकेशु में कौन सा सुबंध पद लगा है, एक बार परीक्षा में आपको पूछा गया था, आप लोग जवाब लगभग बच्चे नहीं दे पाए। यदि आपको कहा जाए बालकेशु में कौन सा सुबंध पद लगा है, तो बालकेशु लास्ट में है, बालके बालकयो बालकेशु। अंत में क्या पढ़ते हैं वहां सुबंध पद, अंगी ओ सु, तो बालक जोड़ सु बराबर बालकेशु हो गया तैयार। यदि आपको याद रहे सुबंध पद की सु, तो आप ये पता लगा सकते हो कि कहां कौन से प्रत्यय से इस शब्द रूप का निर्माण हुआ है। लेकिन यदि ये याद नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे कि ये कैसे तैयार हुआ है। उसके बाद है सुबंध के बाद तिगंत पद। तिगंत पदों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तिगंत पदों का, तिगंत पदों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होता है। ये 9 क्या है? तिगंत पदों में इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। तो इसमें क्या करना है मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है यह भी प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय का ही भेद है। और यह धातु रूप का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धातु रूप का निर्माण करता है। धातु क्या है? धातु के बारे में आपको पता होगा कि जैसे पठ हुआ, पठवना, पढ़ना। धातु का अर्थ होता है क्रिया। धातु का क्या अर्थ हुआ? क्रिया। और धातु का ही बदला हुआ रूप क्रिया है। धातु क्रिया का मूल रूप है। धातु में ही लकार लगकर, प्रत्यय लगकर क्रिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्रिया माना काम, क्रिया माना काम। तो ये धातु है, संस्कृत में धातु बोलते हैं और हिंदी में क्या हो गया? क्रिया हो गया। लेकिन क्रिया का यह मूल रूप है, दोनों में अंतर है। क्रिया का यह मूल रूप है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में ये क्रिया है, इसका मूल रूप पढ़ है, इसमें ना प्रत्यय लगने से क्या बन गया? पढ़ना। उसी तरह पठ, लिख, ठीक है, लिखना, खाद, खाना, ठीक है, ये आपका हुआ। तो अब इसको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? पढ़ा पढ़ना, बोलिए, पढ़ा पढ़ना, लिख लिखना, गम जाना होते हैं। गम ना जाना, पढ़ा पढ़ना, बोलिए, पढ़ा पढ़ना, लिख लिखना, गम जाना होते हैं। आगम आना होते हैं,
आगम आना होते हैं, नए ले जाना आने लाना, नयो नए नए ले जाना आने लाना। उसके बाद खादा खाना, खाद खाना वस रहना, खाद खाना वस रहना, भ्रम घूमना होते हैं, भ्रम घूमना होते हैं, पढ़ा पढ़ना, पढ़ा पढ़ना, लिखा लिखना, गम जाना होते हैं। इस तरह से जितने भी धातु है एक सीरियल में आप लिख लें और इसी तरह से गाते जाएं, आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पढ़ाई में आप गीत संगीत से भरपूर एकदम मजा लें, गाएं, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आगे सीखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, ये तिगंत पद में जो है 9 प्रत्यय और वो 9 प्रत्यय का नाम है टिप तस झी, सिप थस था, निप वस मास। ये देखिए क्या है, टीपा टिपतस झी, सीपा सिपत थास था, मेपा वास मस। ये हुआ आपका तिगंत पद। अभी तक आप लोग पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठावी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ते हैं, लेकिन ये पता नहीं मेरे भाई बहनों कि उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए, जितने भी लकार हैं, लकारों की कुल संख्या कितनी है? 10। लकारों की कुल संख्या कितनी है? 10 लकारें। और धातु कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? प्रश्मयपदी, प्रश्मयपदी और आत्मनेपदी और उभयपदी। कौन कौन? प्रश्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रश्मयपदी होता है दूसरों के लिए और आत्मनेपदी अपने के लिए होता है। अभी हम जितना भी किताब में पढ़ते हैं ज्यादातर प्रश्मयपदी धातु का ही प्रयोग होता है। जितना ग्रंथ बना है, 4 वेद, कितने ग्रंथ हैं? 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद है। क्या क्या बताए? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद है। रामायण के रचनाकर्ता वाल्मीकि जी हैं। रामायण वह संस्कृत में लिखा गया है, उसे 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक से रामायण को पूरी की गई है। और महाभारत जो प्रारंभिक में है वह संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है ना। और उसमें 1 लाख श्लोक से उसको पूरा किया गया है। और उसके लिखने वाले कौन है? वेद व्यास जी महाराज, ठीक है ना। उसमें 18 पर्व है। महाभारत में हर एक घटना को पर्व के रूप में बताया है। उसमें अलग अलग घटनाओं को अलग अलग पर्व में व्याख्यान किया गया है। और रामायण में 7 कांडों में इसको बांटा गया है। हर एक घटनाओं को अलग अलग कांड में दर्शाया गया है। पहले प्राचीन काल में संस्कृत का महत्व दिया जाता था। संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है, देवताओं की भाषा थी। आज भी हमारे घर में जब पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी आया करते हैं तो क्या पढ़ाते हैं? हिंदी में, संस्कृत में, किसमें पूजा कराते हैं? क्या अंग्रेजी में? दिस दैट हु सास करता है क्या? नहीं। आपको बैठा लेते हैं, मंत्र पढ़ते, ओम गाना राम गाना ज्ञान गाना पति जम हवा महे, ओम पवित्रा पवित्रवा सर्वावस्था गतो पिवा बाह्यंतरम शुचि शुचि, ओम तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यवा समर्पये। तरह तरह के मंत्रों से अभिमंत्रित करते, ठीक है। मन्ना बलयम बलेन बलेना बलेन विभाति कर, कभी ना तो विभु विभना तो कभी, कभी ना तो विभु विभना तो कभी, कभी ना विभना तो विभाति सवा, ससिना तो निशा निशिया तो शशि, ससिना निशिया तो विभाति पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलेन विभाति सरा। शंख बजा दीजिए। तो ये
हमारे विद्वानों ने संस्कृत में क्या बताया है, तरह तरह के श्लोक, तरह तरह के ज्ञान बात बताए। तो उसमें आत्मनेपदी का प्रयोग होता है, ठीक है ना, और उभयपदी होता है जिसमें दोनों का प्रयोग होता है। तो ये तिगंत पद आप पढ़ रहे हैं। तो पहला है लट लकार। लट लकार में होता है तीता अंति सीता आमी आवा आम ताहे ते है ती है इत्यादि इसका पहचान है। लट लकार उसका नाम है। तू तम अंतु ही तमता आनी आव आम ए ओ जाए जाए जाओ जाओ खाए खाए खाओ खाओ पढ़े पढ़े पढ़ो पढ़ो देखे 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 देखो ए ओ जिसका पहचान है लकार उसका नाम है। लंग लकार में आगे ओ होता है और पीछे का सूत्र है आत आतम आन आतम आत आम आव आम आ ए ई था थे थी जिसका पहचान लंग लकार उसका नाम है। तू उसके बाद है लिट लकार सती सत संति शशि सत सत श्यामी श्यावा श्याम गागेगी जिसका पहचान है लकार लिट लकार उसका नाम है। एते तम एयु एतम एत एयम एव एम चाहिए सकना ना है इत्यादि जिसका पहचान है। विधिलिंग लकार उसका नाम है। विधिलिंग लकार उसका नाम। आज की पढ़ाई यहीं पर संपन्न होती है। आगे फिर अगले पाठ में फिर बताया जाएगा आपको कि आगे से क्या होता है। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो अधिक से बच्चों में शेयर कर लेना और इसको दोहराते रहा करके पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए तमाम बच्चों को धन्यवाद। चलिए।